प्रणाम। आपके अपने YouTube चैनल पूर्णिया मिरर पर सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद अब बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसी के तहत बिहार बीजेपी ने राज्य की सभी 40 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारी की सूची जारी कर दी है। खास बात यह है कि सीमांचल के सबसे बड़े शहर पूर्णिया में बीते 10 साल से बीजेपी लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाई है। ऐसे में बीजेपी ने इस बार अभय बर्मन को पूर्णिया लोकसभा सीट का चुनाव प्रभारी बनाया है। सीमांचल में बीजेपी की पैठ को मजबूत करने के लिए अभय बर्मन को यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सीमांचल में बीजेपी राज्य के अन्य हिस्सों की तुलना में थोड़ी कमजोर है, इसलिए बर्मन पर पूर्णिया सीट जिताकर बीजेपी की झोली में डालने का जिम्मा है। ऐसे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर अभय बर्मन कौन है, बीजेपी में उनकी हैसियत क्या है और उन्हें ही क्यों पूर्णिया सीट की जिम्मेदारी दी गई है। अभय बर्मन भागलपुर जिले के नौगछिया के रहने वाले हैं और वो बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य होने के साथ ही बीजेपी बिहार प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं। बर्मन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफ़ी पसंद करते हैं। चूँकि बर्मन मूल तौर पर नौगछिया के रहने वाले हैं, इसलिए उन्हें सीमांचल की राजनीति और मुद्दों की अच्छी समझ है। बता दें कि पूर्णिया में साल 2019 के मुकाबले इस बार चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल चुकी है। 2019 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए का हिस्सा थी और मौजूदा सांसद संतोष कुशवाहा को पीएम मोदी के लोकप्रियता का फायदा मिला था। इस बार बीजेपी बिहार में बिना किसी बड़े गठबंधन के चुनाव में उतरने की तैयारी में है। ऐसे में अगर बीजेपी पूर्णिया लोकसभा सीट पर दबदबा बनाती है तो उसे इसका फायदा पूरे कोसी इलाके में भी मिलेगा। अंतिम बार उदय सिंह और पप्पू सिंह बीजेपी की टिकट पर साल 2009 में यहां से चुनाव जीते थे। इसके बाद इस सीट पर दोनों चुनाव में जेडीयू को सफलता मिली है। ऐसे में बर्मन के कंधों पर कुशवाहा जैसी चुनौती से लड़ने की जिम्मेदारी होगी। इतना ही नहीं, उन्हें आला कमान को पूर्णिया से एक ऐसा उम्मीदवार भी चुनकर देना होगा जिस पर बीजेपी चुनाव में दांव खेल सके और कुशवाहा के लिए भी मजबूत प्रतिद्वंदी साबित हो। पप्पू यादव भी इस बार पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में होंगे, जो बीजेपी के लिए चुनौती बन सकते हैं। हालांकि पप्पू यादव कुशवाहा को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्हें यादव मुस्लिमों का ही वोट मिलेगा, जो महागठबंधन के जरिए कुशवाहा को ट्रांसफर होता है। ऐसे में वोटों के बंटवारों से बीजेपी इस सीट पर चुनाव जीत सकती है। पूर्णिया के अलावा कोसी के सुपौल सीट पर सुनील कुमार, सीमांचल के अररिया में रोहित पांडे, किशनगंज में प्रफुल्ल रंजन वर्मा और कटिहार में विनोद मंडल को लोकसभा चुनाव प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह विजय शंकर चौधरी को मधेपुरा, रत्नेश कुमार सिंह को मुजफ्फरपुर, अनिल मिश्र को वैशाली, उमेश प्रधान को सिवान, संजीत अग्रवाल को हाजीपुर, सुशील चौधरी को उजियारपुर, विकास सिंह को बेगूसराय, कुमार पर्णे को खगड़िया, कुमार राघवेंद्र को नालंदा और राम वीरेंद्र सिंह को पटना साहिब का बीजेपी ने लोकसभा प्रभारी बनाया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए पूर्णिया मिरर। जय हिंद, जय भारत।